खुशामदीद। क्या हुआ, सब ठीक तो है? नहीं, रात थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे कहानी मालूम है। देखो तोलगा तू ना हो, एक सुपरस्टार हो, ये बात क्यों नहीं समझते? मैं ये नहीं समझ पा रही कि सुजैन साहिबा ने ऐसा कैसे होने दिया। ये सब कैसे मुमकिन है? तुम्हें किसने कहा है कि मैंने इजाजत दी है? हाँ, चलो हमें अकेला छोड़ दो, बात करनी है। ये होगा। अम्मी बस प्लीज, नसरीन और मेरे बीच में कोई राज नहीं रहता, समझ गई आप? तो ऐसा मत करें। हम अलग नहीं हो सकते, हम एक हैं। आपको ये बात कबूल करनी होगी। हाँ तो सुनो, मैंने तुम्हारा सारा कर्ज उतार दिया है। कैसे? आपने मेरा कर्ज अदा कर दिया? हाँ बिल्कुल, वो भी सारा का सारा कर्ज। अब तुम आजाद हो। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? वो तो बहुत सारे पैसे थे। जो कुछ भी था मेरे पास सब दे दिया। इसका मतलब है आपके पास बहुत कुछ था। माशाअल्लाह, हमने कभी नजर नहीं डाली इस पे। अल्लाह मजीद दे। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपनी औलाद के लिए हर चीज कर गुजरती है। यानी अब मुझ पर कोई कर्ज नहीं, कर्ज से पाक हो गया हूँ मैं। सुजैन साहिबा की भी आखिर क्या ही बात है, आई और अपनी बात कही और चली गई। सुकून मिल गया कसम से। मुझे भी। अम्मी को देखो जरा, हाय मेरी जान। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, सेलिन बहुत अच्छी होती जा रही है, बहुत पसंद है मुझे। ऐसा क्या करूं मैं जो वो मुझे भी पसंद करे? क्या मैं जाकर उससे बात करूं? नहीं, तुम डायरेक्टर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वो हाँ? मैं उसका आशिक क्यों नहीं है? उसका बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? शायद सब बारी साहब से डरते हैं इसलिए। ऐसा कैसे हो सकता है? बारी साहब से क्यों डरेंगे? नामुमकिन है ये। यहाँ बैठकर मुझसे फजूल बातें मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सेलिन से दूर रहना, ठीक है? सेलिन से दूर रहो। बारी साहब बहुत ही सख्त इंसान है, अपनी हद में रहो। ओ खुदा मुझे सब्र दे। चलो उठो, यहाँ से जाओ। चलो उठो। चलो जल्दी करो। सेलिन साहिबा खुश आमदीद। आइए बैठिए, प्लीज बैठिए। बहुत शुक्रिया। हम यहाँ शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं। सुबह तक मुझे नींद नहीं आई, जानते हो। इधर करवट ले रहा हूँ, उधर करवट ले रहा हूँ, लेकिन नींद नहीं आ रही थी मुझे। और अगर सच कहूँ तो सुबह तक खाता ही रहा था मैं। खौफ आ रहा था मुझे खुद से। मैं भी रात में बहुत देर से सोया था, इसलिए सुबह उठ नहीं सका। जानते हो कि क्यों नहीं सो सका? चलो दिखाता हूँ तुम्हें। ये दिखा मुझे भाई, मुझे एक दफा देखो तो यार। कान खून जलेगा मेरा। तुमने रात भर क्या किया मुझे जानने का कोई शौक नहीं। हंसो मत, मजाक नहीं किया। अल्लाह। ये देखो, सल्जुक ने अपने नए रेस्टोरेंट के लिए वीआईपी इनविटेशन भेजा है। यार लोग कहते हैं कि ये जगह बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, हम शाम में यही जाएंगे। ठीक है। 1 महीने से किसी लड़की से नहीं मिला मैं। पता है, ऐसा पहली बार हुआ है मेरी जिंदगी में कि लड़की से ना मिला हूँ मैं। ये मेरे लिए एक नया रिकॉर्ड है। फिर आज रात यही काम करते हैं। हाँ बिल्कुल यही काम तो करते हैं। फिर डन। बिल्कुल डन। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हेलो बारी साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। आसिया, तोलगा, आज रात तुम लोगों को एवलिक जाना है, वो भी एक साथ। बारी साहब, दरअसल मैं वहाँ नहीं जाना चाहती क्योंकि काफी मीडिया के लोग होंगे वहाँ। बहुत अच्छा आइडिया। इसने बिल्कुल सही कहा, इसका वहाँ आना खतरनाक हो सकता है, तो इसे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसीलिए तो तुम दोनों जा रहे हो। वहाँ जाकर तुम दोनों ये दिखाओगे कि तुम दोनों एक साथ हो, समझ गए? या और समझना बाकी है? तुम लोगों को जाना ही होगा। बहुत अच्छा सोचा। ठीक है भाई। ठीक है बारी साहब, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज भाई। तुम जाओगी या नहीं? छोड़ो, तुम आओ रिहर्सल कर लेते हैं। चाकला को बुला कर लाओ, वो मुझे सीन क्या है बताएगी ताकि कोई मसला पेश ना आए। सल्जुक का फोन है। हाँ सल्जुक, कहो क्या कहना चाहते हो? चागला, तोलगा बुला रहा है तुम्हें। जी ठीक है, जा रही हूँ। क्या शूट शुरू किया? नहीं, अभी नहीं। तोलगा साहब, आपने बुलाया मुझे? कुछ कहे बगैर स्क्रिप्ट पढ़ के बताओ कि सीन क्या है। तो सीन ये है कि एमरे साहब और आयशा एक जंगल में खो जाते हैं और एमरे साहब अपने बैग में स्लीपिंग बैग भूल जाते हैं और वो गलती से अपने साथ अंडरगारमेंट्स लेके चले जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद होता यूँ है कि आयशा साहिबा कहती हैं कि हमारे पास स्लीपिंग बैग है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। ओह नो। अच्छा सुनो, क्या तुम डायरेक्टर को बता सकती हो कि बारी साहब स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्हें कॉल कर लें। जी ठीक है। सलीन साहिबा। सलीन, आज तो फुल फॉर्म में लग रही है तुम। क्या हाल है? शाम को मैं बाबा के साथ बिजनेस डिनर के लिए जा रही हूँ और वहाँ एक कंपनी है जो इस सीरीज के राइट्स के साथ डील करना चाहती है। समझ गया। यानी आज रात तुम सल्जुक की तरफ नहीं आ सकती? हाँ, क्योंकि पहले काम जरूरी है। बैड लक। हाँ, लेकिन एक बात है जो मैं तुमसे करना चाहती हूँ, वो तुम जो आसिया में इंटरेस्ट ले रहे हो उसके बारे में है। अब मुझे नहीं लगता कि बात करने के लिए कुछ है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो अचानक ही हो गया। सूरत हाल ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं सका।
ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे तुम्हारे और मेरे बीच का भी रहा था। लेकिन ये क्यों करना पड़ा? अचानक जब सब घर वालों ने हमें देख ही लिया था तो हमें ये करना ही पड़ा। लेकिन ये प्लान बिल्कुल भी नहीं था। बस यही बात है जो मैं तुमसे करना चाहती थी तोलगा। समझ गया। क्यों ना पुराने दिनों को याद किया जाए? पुराने दिन बहुत अच्छे थे। तुम जानती हो वो बहुत अच्छे दिन थे, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा की नजर हम दोनों पर ही होती है। वो हमें साथ में देखकर अक्सर बहुत नर्वस हो जाते थे और मैं नहीं चाहता कि सबके सामने पिट जाऊं। ठीक है, वैसे कल मैं उसी होटल पर होंगी जहां हम अक्सर मिला करते थे। अगर तुम वहां आओगे तो हम मजीद तफसील से बात कर लेंगे और पुरानी यादों पर भी बात कर लेंगे और चाहो तो नई शुरुआत भी कर सकते हैं। समझ गया। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, सी यू। ठीक है, यानी कल होटल में। क्या बात है, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? सब खैर तो है? तो क्या रोना चाहिए मुझे? हाँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हें देखकर बहुत खुशी होती है मुझे। डायरेक्टर साहब, क्या हम शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। रेडी